क्लास कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में, आज की कक्षा में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि चंद्रशेखर जो है फिजिक्स में एमएससी कर रहे थे। तो एमएससी की परीक्षा में रमन मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए थे। तो वो जो एमएससी कर रहे थे फिजिक्स में, भौतिकी में, वो मद्रास के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई और इसी कारण से उनको स्कॉलरशिप मिला, कॉलेज की ओर से स्कॉलरशिप मिला विदेश जाकर पढ़ने के लिए। किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी प्रकार का, तो इस वजह से डॉक्टर उन्हें बाहर विदेश जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं दिए। तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने के पर रमन को विवश होकर आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करना पड़ा। और उन्होंने जब अपनी उच्च शिक्षा पूरी संपन्न कर ली, पूर्ण कर ली, पूरी तरह कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद उन्होंने एक जॉब स्टार्ट किया आय व्यय विभाग में। तो आय व्यय विभाग में, इनकम टैक्स विभाग में उन्होंने नौकरी कर ली। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी रमन का विज्ञान प्रेम विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहा। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था इनकम टैक्स ऑफिस में किसी प्रकार का जॉब, लेकिन उनका मन किस पे लगा रहता था? विज्ञान यानी कि साइंस। उनकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? साइंस। उनको साइंस सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए उनका मन हमेशा साइंस की ओर ही लगा रहता था। उसके लिए वे कोई मार्ग ढूंढ ही लेते थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता लगा। तो उनकी इसमें रुचि इतनी अधिक थी कि उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ आगे करने का प्रयास किया। तो उनको एक संस्था के बारे में पता चल ही जाता है जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस। तो वहां उन्होंने उसका पता लगाया। अवकाश के समय वे वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे और वो जब छुट्टी रहता था, वो जहाँ पे जॉब कर रहे थे आय व्यय विभाग में, इनकम टैक्स ऑफिस में, जब वहाँ से छुट्टी होती थी तो वो कलकत्ते चले जाते थे यहाँ पर वैज्ञानिक परीक्षण करने। जो उनको रुचि थी फिजिक्स में, उसी का परीक्षण करने, जिस प्रकार से भी वो करते थे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। और उन्हीं दिनों की बात है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, वहाँ के लिए कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं मिल रहा था। उनको एक अच्छे भौतिकी फिजिक्स के लिए प्रोफेसर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया? कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी उप कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमन की ओर गया। तो सब रमन को देखते थे, उनके कठिन परिश्रम को देखते थे और किस प्रकार से उनकी रुचि है फिजिक्स की ओर। तो वहाँ के जो उप कुलपति थे, उन्होंने रमन की ओर अपना ध्यान किया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त कर लिया। तो उनका जो टैलेंट था, उनका जो ज्ञान था, प्रतिभा थी, उससे वे बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इसलिए उन्होंने अपने महाविद्यालय में उन्हें फिजिक्स के लिए नियुक्त कर लिया। उनकी प्रार्थना पर रमन ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़कर विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो उनके इस प्रयास के लिए जो उप कुलपति उनको अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते थे, तो वो भी अपने जो सरकारी नौकरी थी उसे छोड़कर अपने विज्ञान की रुचि के कारण उसको ज्वाइन कर लेते हैं। वो वहाँ का अधिक वेतन होने के बावजूद भी उनका जो रुचि था वो केवल विज्ञान में था, इसलिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं उस जॉब को। प्रोफेसर रमन की आरंभ से ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। तो जो रमन थे, उनका स्टार्टिंग से ध्वनि साउंड पर बहुत रुचि थी, उस पर किसी प्रकार की रिसर्च करने की बहुत ही रुचि थी। तो उन्होंने क्या किया? उस क्षेत्र में बहुत सी खोज की, बहुत सारे आविष्कार किए। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल किया और इन्हीं खोजों के कारण वैज्ञानिक जगत में वे जाने गए, पहचाने गए, लोग उन्हें जाने। किस माध्यम से? उन्होंने किस पे ज्यादा खोज की थी? ध्वनि पर, साउंड पर। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी।
और जो 1923 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया, जो बहुत बड़े मान सम्मान की बात होती है। तो आज की कक्षा में हम चंद्रशेखर रमन के बारे में इतना ही जानेंगे।